यहाँ के इमाम साहब 1948 का और उनके दादा भी यहाँ इमाम थे। ये 100 साल से ये खिदमत कर रहे हैं। तो गाँव में भी बहुत मानते हैं शुक्रवार की नमाज बड़े पैमाने में और इसलिए बारात भी हुआ। दुआओं बहुत असर है। आसिफ साहब की दुआओं बनने का असर पहले हम 2 लोग आए दुआ दी, सिर्फ अकेले आए, कोई करते उन्होंने इसी वक्त बोला तुम्हारी जीत पक्की है और 30,000 वोट से जीतेंगे, ये बोल गई। इतना उनको असर है और आप भी आज आशीर्वाद ले लो, फिर 8 जब फॉर्म भरना रहेगा इंशाल्लाह फिर एक आशीर्वाद ले। बहुत अच्छे नेक आदमी है। इसी वक्त पूरी जमाती के सरपरस्त हैं तंजीम है हमारी पूरी जमाती है। इसके बाद मैंने शुक्रवार को मीटिंग लगाया हूँ, आराम से मिलेंगे, बात करेंगे। अभी चूँकि और भी जगह जाना है, इससे बात मुसाफा लेने आए थे और बहुत अच्छा चल रहा है। ये थोड़ा सा मोदी और हिंदी जो जैसा जो है उसमें कुछ थोड़ा सा बहक रहे हैं। माजरत हम लोग लेट हो गए, ताखीर हो गई, इसके लिए आप माजरत चाहते हैं। नहीं, असल में ये थोड़ा लेट हो गए, हमको एक इंटरव्यू के लिए चैनल वाले आ गए, इसके लिए ऐसा मामला हो गया। जमीयतुल उलमा नासिक डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, मुफ्ती साहब शहर के अध्यक्ष हैं, ये नासिक डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भाई साहब, यहाँ के इमाम मौलाना मौलाना बहुत काम उम्र के अंदर भी बहुत दौड़ते रहे सज़ा दिलाने के लिए। बहुत सारे बीमार लड़कियों का बड़ा मदरसा होता है, आप इनसे दुआएं ले, इनका दुआ काम बढ़ाई देती है, इनकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेते हैं, मुझे मालूम है। फॉर्म भरने से पहले आए थे आदिल साहब, मैं नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले मेरे लिए जाना था, तो मैं मोटरसाइकिल का दिन आया, अच्छा लगे हम ही बैठे। बिल्कुल हम दुआ करेंगे आपके लिए और आपके हाथ में हालात साजगार हो जाए और लोगों को असल अकल अच्छा बनवाए, सही काम करने वाला कौन है ना। बिल्कुल दुआ करेंगे आपके लिए, है ना। आओ मैं बोला ना के साथ हम लोग काफ़ी देर से आप हजरात का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ 5 दिन टाइम लेकर आए हैं, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं लगा। 1.5 बजे से हम लोग आपके इंतजार में माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा बोल दिए थे अलग भाई, इसलिए 5 दिन का टाइम आप दे रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकेंगे। इस 5 दिन में हमारा ताल्लुक ही चला जाएगा पार्टी। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मौलाना जमाल नासिर गिरदी साहब, ये तो इस शहर के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आप सब कभी हमारे साथ आते बस हमारे हाफिज इरफान साहब फैसले के खासिम हैं, हमारे बड़े होदेदार हाफिज शर्जील साहब हमारे नायब सदर, ये हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हमारे रुकन हैं, ये भी हमारे मेम्बर हैं। हाफिज अशफाक नवाज़ी नायब सदर, हमारे सुहेल साहब जो है पूरा ज़िला नासिक के जॉइंट सेक्रेटरी, और हमारे जो बड़े सदर हैं उनका भी ऑपरेशन है हाथ का, इसलिए वो नहीं आ सके। आपके दावत पर हम लोग यहाँ जमा हो गए। ये वक्त तो हमारा जमा होने नहीं रहता, हम लोग सब पढ़ाने वाले लोग हैं, मदरसा छोड़कर आपके मिलने के लिए बैठे हुए बात की सबसे पहले तो जमीयतुल उलमा मालेगांव के तमाम अराकीन की जानिब से हम जनाब कुणाल पाटिल साहब का खैर मकदम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, और इसी के साथ साथ हम दफ्तर जमीयतुल उलमा की जानिब से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप सेकुलर पार्टी की जानिब से एक उम्मीदवार है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये जमीयतुल उलमा मालेगांव का दफ्तर है, और जमीयतुल उलमा मालेगांव
कौम मिल्लत की खिदमत कर रही है। आपको बताता चलूँ कि जमात उलमा हिंद 1919 में कायम हुई और इस जमात की खिदमत आज़ादी से पहले से, और इस जमात के ताल्लुक से आपको ये भी बता दूं कि 1.5 करोड़ से ज़ायद इस जमात के मेंबर हैं पूरे मुल्क में। इस जमात के कायदे मोहतरम हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो साबित हैं हज़रत मौलाना सैयद महमूद हसन मदनी दामद बरकातुहुम, जिनकी रहनुमाई और क़यादत में हमारी जमात कौम मिल्लत की खिदमत बेलौस कर रही है। और इसी के साथ साथ मुल्क के हालात हमारे सामने हैं और इन हालात के तई हम सबको जो है तो मिल करके आज इस मौके पर फ़िरका परस्ती का जो मामला चल रहा है उसके ताल्लुक से डट करके मुकाबला करना है। आज का जो 2019 का इलेक्शन है इसके पेश नज़र सेकुलरिज्म और फ़िरका परस्ती के दरमियान एक जंग है और इस ताल्लुक से हमने कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ असेंबली हो उनको बुला करके हम जो है तो उनके सामने बातें रखें। ये पहला मौका है और हम खुशनसीब हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए, आपने हम लोगों को याद किया, हमसे मुलाकात का टाइम दिया। लेकिन इस मौके पर हम जो है तो चंद बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और इसी के साथ साथ अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आपको जो है तो वो मकाम दिया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। हम लोगों की दिली तमन्ना भी है और हम लोग इसके लिए कोशिश भी करेंगे। लेकिन हम सब आपसे ये मुतालबा करते हैं कि जब आप हाउस में पहुँचोगे तो आप तमाम मज़हब की जानिब से अगर कोई उनकी आज़ादी के ताल्लुक से रखना अंदाजी करे तो आप बबांग गोहल उसकी नुमाइंदगी करेंगे। किसी भी मज़हब के ताल्लुक से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कानून के अंदर 24, 25, 26 का दफ़ा आप उठा करके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें हर मज़हब के मानने वाले को उसके मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करने का इख्तियार दिया गया। तो चाहे मुसलमान हो चाहे दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग हो, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर किसी भी मज़हब के ताल्लुक से वहाँ पर जो है तो बात हो रही हो तो आप भरपूर नुमाइंदगी करें। और इस ताल्लुक से भी कि मुस्लिम पर्सनल्ला के मुतालिक भी बहुत सारी बातें होती हैं तो आप उसमें भी बबांग दुहल हम मुसलमानों की तरफ से आप नुमाइंदगी करें। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं जो जमात उलमा हिंद का मिशन है, जो जमात उलमा हिंद का मिशन है और बुनियादी मिशन है, हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो है तो जमात उलमा के मिशन को आप आगे बढ़ाएं जिसके ताल्लुक से जमीयत मेहनत कर रही है। हम आपके माध्यम से आपकी जानिब से इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी यकजहती पूरे मुल्क के अंदर जमात उलमा का ये बुनियादी मकसद है, बुनियादी काम है और इस काम को लेकर के वो आगे बढ़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी तो हम आपके ज़रिए से पूरे इस हल्के के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता कौमी यकजहती का प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी मदद देना चाहते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि हमको खुशी है कि आप जो है तो मुनकरों के ताल्लुक से बहुत फिक्रमंद है, आप उसी से मुंसलिक हैं तो मुनकरों की भी जो है तो भरपूर नुमाइंदगी करें। और चौथी बात जो कहनी है वो ये कि दुनिया के अंदर जो हॉस्पिटल है हमारे शहर के बहुत सारे अफराद वहाँ जाते हैं तो उस ताल्लुक से भी हम आपसे ये कहेंगे कि हमारे शहर से जाने वाले मरीज़ को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, तमाम चीज़ की सहूलतें मौजूद हो, मुहैया हो। इस मौके पर ये चंद बातें करते हुए हम आपसे जो तो दरख्वास्त करते हैं कि जमीयत की आवाज़ पूरे मुल्क की आवाज़ होती है और इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मैं ऐसा समझता हूँ कि पूरे शहर मालेगांव के अंदर दीनी तंजीमों के अंदर ये जमात पहली मरतबा पहला कदम उठा करके आपकी तरफ से पहल कर रही है, आपको भरपूर जो है तो तारीफ़ और हिमायत दे रहे हैं और आपकी तारीफ़ और हिमायत के साथ हम आगे जो है तो इस काम को अंजाम देंगे। अभी हमारे साथी बहुत सारे आए हैं, हमारे साथियों का टाइम रात इशा के बाद से 9-10 बजे के बाद सारे साथी आते हैं, बातचीत होती है। लेकिन इस वक्त ऐसा था कि आपकी हाज़िरी हो रही है तो इस मौके पर हमने जो है तो जो जिम्मेदारान थे उनको बुला लिया ताकि अभी कुछ बातें हो जाएं और फिर तफसीली बात भी अभी बाद में होना है, इसलिए हम इस वक्त तारीफ़ करते हैं। और आखिरी बात ये कि हमारे सदर मोहतरम जो जमीयत के हैं आज उनका आपको ऑपरेशन
اس لیے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے. ہم تمام ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں. میں حاضرین سے درخواست کروں گا کہ حضرت صدر محترم کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپ کے آپریشن کو کامیاب کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بدائی دیتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی تائید اور حمایت کرتا ہوں. اس بات کو لے کر کے آپ کو بھی اگر کچھ کہنا ہو ہمارے تعلق سے, کچھ رہنمائی دینا ہو تو آپ چند منٹوں میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. پہلے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے آنے میں یہاں دیر ہوتی ہے, اس کے لیے میں معافی سے چاہتا ہوں کیونکہ 1:30 بجے کا وقت دیا تھا, لیکن میں چنچڑا بیٹھا اور مجھے آصف بھائی کا میسج آیا کہ آپ کو 1 بجے کے پہلے پہنچنا ہے. تو چنچڑا سے چل پڑا, کوشش کرا تھا یہاں پہنچنے کی, کیونکہ بیچ میں کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے ٹی وی کے بھی کچھ پترکار رک گئے, انہوں نے آدھا گھنٹے کا ملاقات کے لیے ضرورت کیا, اس کے چلتے لیٹ ہو گیا, اس لیے میں تو معافی چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے بتایا یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی, جو 5 چیزیں آپ نے مجھے بتائی, 5 چیزوں سے میں بالکل سہمت ہوں. اور یہی اصل میں کام ہے کہ جو بھی کوئی آدمی چن کے جاتا ہے یا جو بھی کوئی آدمی اتنی بڑی کانسٹیٹیوشن کا جب ریپرزنٹیشن کرتا ہے, اس آدمی کو اس کانسٹیٹیوشن میں ہونے والی چیزوں کو بالکل اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, اس کو ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ کے لینا چاہیے. اس لیے آج آپ سب لوگوں کے بیچ میں آ کے مجھے اس چیز بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے جو لوگ چاہتے ہیں, جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریپرزنٹیٹیو سے, وہ باتیں آپ نے ہمارے سے بتائی. کیونکہ زیادہ کر کے لوگ کامن آدمی جو ہے وہ یہ بات کرنے تک پہنچتا نہیں ہے. آپ جیسے لوگ جو سینئر لوگ ہیں وہی ہمیں بتا سکتے ہیں. تو آپ بالکل بے فکر رہیے. میرا یہ 3واں جنریشن ہے کہ ہم لوگ سیکولر پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. میرے دادا جی بھی سیکولر پارٹی سے کانگریس سے ہی تھے, میرے پتا جی بھی کانگریس سے بہت سالوں سے تھے, اور میں بھی کانگریس کا ہی آدمی پہلے سے ہی رہا ہوں. آج میں کانگریس کا MLA کر کے دنیا گرامین سے کام کر رہا ہوں. اور ہمارے دل میں ہمیشہ سے سیکولرزم بیٹھا ہوا ہے. ہر دھرم کو, ہر مذہب کو, ہر سماج کو ایک ہی ترازو میں توڑنے کا جو ایک کام ہمیں کرنا چاہیے, اس چیز کو ہم لوگ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. اس سے بارے میں آپ بالکل بے فکر رہیے. آپ کی جو آواز لگے وہ آواز پارلیمنٹ میں لے جانے کی, اس کو اٹھانے کا کام میں آنے والے سمے میں اگلی بات شامل کروں گا.